नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कृष्णा वेद स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, अगर आप यूपीजीआईसी, एलटी, टीजीटी, पीजीटी या किसी अन्य एग्जाम की हिंदी शिक्षक के रूप में तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। इसमें शुक्ल जी, बच्चन सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और साथ ही साथ विश्वनाथ त्रिपाठी की जो मूल पुस्तकें हैं उन पर आधारित नए प्रश्नों का संकलन किया गया है। परीक्षा दृष्टिकोण को देखते हुए जो आगामी स्तर हो सकता है उसी तरह के इसमें आपको प्रश्न देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी लाभदायक रहेगा। इसमें हमने 20 प्रश्नों का संकलन किया है। तो चलते अपने प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 1, हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यूपीटीईटी 2021 में ये प्रश्न पहली बार बन के आया था और ये जो प्रश्न है बच्चन सिंह का जो दूसरा इतिहास है उसी बुक से प्रश्न का संकलन किया गया था। ऑप्शन का है आपका नूर मोहम्मद, ऑप्शन खा इकबाल, ऑप्शन गा अमीर खुसरो, ऑप्शन घा अबू सईद। प्रश्न के उत्तर की बात करें तो नूर मोहम्मद आपको पता होगा कि अवधी भाषा का इन्हें शुक्ल जी ने अंतिम कवि माना है। खा इकबाल की बात करें तो इकबाल सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पंक्तियों के लिए जाने जाते हैं। अमीर खुसरो अपनी मुकुरियाँ और साथ ही साथ इनका एक प्रमुख ग्रंथ है खलगवारी, उसके लिए प्रसिद्ध हैं। अबू सईद की बात करें तो अबू सईद ने हिंदवी शब्द का सबसे पहला प्रयोग इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घा अबू सईद। चलते प्रश्न संख्या 2, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन हैं? ऑप्शन का दामोदर पंडित, ऑप्शन खा विद्यापति, ऑप्शन गा ज्योतिष ठाकुर, ऑप्शन घा सोमप्रभ सूरी। तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो विद्यापति के लिए आपको पता होगा कि मैथिल का कोकिल कहा जाता है। ज्योतिष ठाकुर जिनका एक ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर, जो कि काफ़ी फेमस ग्रंथ है आपका। सोमप्रभ सूरी की बात करें तो इन्हें जैन परंपरा का कवि माना जाता है जिनका एक प्रमुख ग्रंथ है उपदेश रसायन। तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर है दामोदर पंडित। तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर पंडित। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सी कृति स्वयंभू की नहीं है? काफ़ी प्रचलित ये कवि हैं। तो ऑप्शन का की बात करें पौम चरयु, ऑप्शन खा डेठरम चरयु, ऑप्शन का पंचमी चरयु, ऑप्शन घा डे कुमार चरयु। ये आपके सामने 4 इसके प्रश्न के उत्तर दे रखे हैं जिसमें से हमें ये तय करना है कि स्वयंभू की कौन सी इसमें से कृति नहीं है। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न गलत हो जाते हैं ठीक से ना पढ़ने की वजह से। तो इस प्रश्न के उत्तर की पूछा गया, तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इसका जो सही उत्तर होगा आपको पता होगा कि पौम चरयु इनका ही ग्रंथ है, रेट्रम चरयु ये भी इनका ही है। ऑप्शन घा की बात करें रे कुमार चरयु तो ये भी इन्हीं का है। तो घा जो है पंचमी चरयु यह इनका ग्रंथ नहीं है। पौम चरयु की बात करते हैं तो पौम चरयु आपको पता होगा इनके जो पुत्र हैं त्रिभुवन उनके द्वारा इसे पूरा किया गया था। इसमें 5 कांड हैं और 90 संधियाँ हैं। कितने कांड हैं? 5 कांड है और 90 संधि हैं जिसमें से 7 संधियों को त्रिभुवन द्वारा जोड़ा गया था। और ये एक तरह से जैन परंपरा की रामायण की पुस्तक मानी जाती है जिसमें सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। तो कभी कभी प्रश्न ऐसे भी बन के आ जाता है, घुमा फिरा के पूछता है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि किस कभी कभी प्रश्न ऐसे बन के भी आ जाता है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस धर्म के अनुसार सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। तो आपका सही उत्तर होगा उस समय पौम चरयु। तो चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न 4 है आपकी, स्वयंभू की निम्न में से कौन सी रचना में राम के चरित्र का विस्तार है? ऑप्शन का पौम चरयु, ऑप्शन खा रेठरम चरयु, ऑप्शन गा पंचमी चरयु, ऑप्शन गा हरिवंश पुराण। तो यहाँ पर आपके 4 इसके उत्तर दे रखे हैं। तो मुझे लगता है कि ये आंसर आपने कर लिया होगा क्योंकि हमने इससे पहले थोड़ी सी चर्चा कर ली थी। तो सीधा सा इसका आंसर होगा आपका पौम चरयु जिसे त्रिभुवन द्वारा पूरा गया था। 90 इसकी संधि थी, 5 इसके कांड थे और इसी ग्रंथ के अनुसार सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। प्रश्न संख्या 5, स्वयंभू की निम्न में से कौन सी रचना में कृष्ण के चरित्र का विस्तार है? ऑप्शन का पौम चरयु, ऑप्शन खा रेठरम चरयु, ऑप्शन घा पंचमी चरयु, ऑप्शन घा हरिवंश पुराण। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अभी अब से पूछा गया था कि राम के चरित्र से कौन सा है और यहाँ पूछा गया है कि कृष्ण के चरित्र का विस्तार किस ग्रंथ में है।
तो चर्चा की थी कि राम के चरित्र के विस्तार का किस ग्रंथ में हुआ है, तो वो हमने हल कर ही लिया था। तो अब थोड़ी सी हमें आसानी भी होगी इसे करने में, जैसा कि पवनचरिऊ जो ग्रंथ है वो राम के चरित्र का विस्तार है। तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करें, जैसे गा आपका है पंचमी चरिऊ जो कि इनका ग्रंथ है ही नहीं, और खा और घा इसमें से बात करते हैं तो हरिवंश जो पुराण है आपका यह कृष्ण के चरित्र के विस्तार से संबंधित है। प्रश्न संख्या 6 निम्न में से गलत सुमेलित है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को भली बात पढ़ के आंसर देना चाहिए। ऐसे प्रश्नों की प्रवृत्ति हल करने की बहुत कम होती है और जो सिंगल लाइन जो क्वेश्चन होते हैं उसकी ज़्यादा होती है। तो बढ़ता हुआ स्तर परीक्षाओं का वो ऐसा ही है, इस तरह के प्रश्नों की हल करने की आदत डालनी होगी अगर हमें थोड़ा सा अच्छा परीक्षा में करना है। तो आपकी तरफ एक तरफ सूची दे रखी है कवि की, उनकी उपाधि दे रखी है। तो ऑप्शन का है आपका स्वयंभू अपभ्रंश का वाल्मीकि, और ऑप्शन खा पुष्पदंत अपभ्रंश का वेदव्यास, ऑप्शन का धनपाल अपभ्रंश का भवभूति, ऑप्शन घा जैनाचार्य हेमचंद कल का सर्व। तो हमें बताना है कि इसमें से गलत उपाधि किसको दे रखी है। तो का की बात करें स्वयंभू अपभ्रंश का वाल्मीकि, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये सुमेलित सही है। ऑप्शन खा की बात करें पुष्पदंत अपभ्रंश का वेदव्यास, तो इनको अपभ्रंश का वेदव्यास कहा जाता है। ऑप्शन का की बात करें धनपाल अपभ्रंश का भवभूति, जो कि गलत सुमेलित है, अपभ्रंश का भवभूति इन्हें नहीं कहा जाता, वो कहा जाता है पुष्प दंत को। तो ऑप्शन का की बात करें जैनाचार्य हेमचंद कल का सर्व, इन्हें कल का सर्व कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका गा अपभ्रंश का भवभूति धनपाल को नहीं कहा जाता, जो कि गलत सुमेलित है। प्रश्न संख्या 7 भविष्यत कहाँ वणिक कथा रचना के लेखक हैं। तो ऑप्शन का है आपका पुष्पदंत, ऑप्शन खा धनपाल, ऑप्शन गा अधयमान, ऑप्शन घा जिनदत्त सूरी। ये प्रश्न के 4 आपके सामने उत्तर दे रखे हैं। इसी में से हमें बताना है कि भविष्यत कहाँ वणिक कथा के रचना के लेखक कौन है। ऑप्शन का की बात करें पुष्पदंत, जिनका एक प्रमुख ग्रंथ है महापुराण, जो कि किससे संबंधित है, आपको इसमें कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें कि जो महापुराण ग्रंथ है वो किस के जीवन चरित्र से संबंधित है। ऑप्शन खा की बात करें धनपाल, जो कि भविष्यत कहा जो वणिक कथा है वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। और अब अगले ऑप्शन की बात करें अधयमान, जो कि संदेश राशक एक ग्रंथ है उसके लेखक माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका धनपाल। संख्या 8 पहली बार 12 मासा का वर्णन अपभ्रंश की किस रचना में मिलता है। तो दोस्तों ये आपके सामने 4 इसके उत्तर दे रखे हैं कि का नेमनाथ रास, ऑप्शन खा नेमनाथ फाग, ऑप्शन गा नेमनाथ चपो, ऑप्शन घा नेमनाथ चरो। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा फिर भी इस पर कन्फ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाता है तो कठिन स्तर का प्रश्न ऐसे ही बनता है। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ भी रखा होगा फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ी सी असुविधा हो रही होगी, क्योंकि जो चारों इस प्रश्न के उत्तर दे रखे हैं उसमें चारों के बीच समानता ज़्यादा है। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका नेमिनाथ चपो, जो कि विनय चंद्र सूरी द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? विनय चंद्र सूरी। अगर इस प्रश्न में एक और बदलाव हो सकता है कि पहली बार 12 मासा का वर्णन किस रचना मिलता है, इस तरह से ही पूछ सकता है, तो वहाँ पर हिंदी के लिए माना जाएगा, स्पेशली अपभ्रंश के लिए पूछा गया है, तो एक तरह से इसका स्तर और बढ़ जाता है। अगर हिंदी की बात करें तो वो कहा जाता है आपका बीसलदेव रासो, बीसलदेव रासो। ऐसे आता है कि पहली बार 12 मासा का वर्णन अपभ्रंश के किस कवि द्वारा किया गया था, तो माना जाएगा आपका विनय चंद्र सूरी। जहाँ तक 12 मासा की बात करें तो कवि अपनी रचना में जो आपके वर्ष के जो 12 माह होते हैं उनकी ऋतुओं का वर्णन या उनकी किसी विशेषता का वर्णन करता है, तो उस कृति को 12 मासा कहा जाता है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 निम्नलिखित में से गलत सुमेलित है। एक तरफ आपकी रचना दे रखी है, दूसरी तरफ रचनाकार दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन का है आपका नेमनाथ रास जिनदत्त सूरी, ऑप्शन खा नेमनाथ फाग राजशेखर सूरी, ऑप्शन गा है आपका नेमनाथ चपौ विनय चंद्र सूरी, ऑप्शन घा है आपका नेमनाथ चरौ हरिभद्र सूरी। तो ये आपके 4 इसके विकल्प दे रखे हैं। काफ़ी समानता है इनकी जो कृतियाँ हैं, वो देखते हैं इसके सही उत्तर क्या हो सकता है आपका।
तो जहाँ तक गा की बात करें, नेमनाथ चरियु जो कि हरिभद्र सूरी द्वारा लिखा गया है। नेमनाथ चपऊ विनय चंद सूरी, जिसका जिक्र हमने प्रश्न संख्या 8 में किया था कि नेमनाथ चपऊ जो है आपकी अपभ्रंश की ऐसी कृति है जहाँ पर पहली बार कवि 12 मासा का वर्णन करता है। वो कवि कौन से हैं? विनय चंद सूरी। तो ये भी सही सुमेलित है। नेमनाथ फागु जो कि राजशेखर द्वारा लिखी गई है और ये कवि गुजरात के कवि हैं राजशेखर जो सूरी। अब ऑप्शन का की बात करें, नेमनाथ रास जिनदत्त सूरी जो कि इनकी कृति नहीं है। तो यही हमारा गलत सुमेलित है। इसका सही उत्तर का नेमनाथ रास ये गलत सुमेलित है। प्रश्न संख्या 10, कुमार पाल चरित्र के लेखक कौन है? ऑप्शन का जिनदत्त सूरी, ऑप्शन खा देवसेन, ऑप्शन घा सोमप्रभ सूरी, ऑप्शन घा हेमचंद। तो दोस्तों इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो जैसा कि आपको पता होगा कि देवसेन जो कि काफ़ी प्रसिद्ध कवि हैं, इनकी एक रचना है शावक चार नाम से, शावक चार। तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इसका भी क्योंकि काफ़ी प्रमुख इनकी कृति है ये। और हेमचंद की बात करें तो इसकी जो सही उत्तर आपका वो हेमचंद्री है। कुमारपाल चरित्र के लेखक हेमचंद्री हैं। अपभ्रंश भाषा के पहले व्याकरणकर्ता हैं। इनके ग्रंथ का नाम है शब्दानुशासन। तो ये ध्यान रखना होगा कि कुमारपाल चरित्र और कुमारपाल प्रतिबोध अलग अलग रचना है, जिसका जिक्र आगे करेंगे हम कि कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है। वो ध्यान रखना होगा कि हेमचंद ने अपभ्रंश भाषा का व्याकरण लिखा था, पहले प्रयोग करता है। देवसेन शावक चार के लिए जाने जाते हैं। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हमें भी ध्यान रखनी पड़ेगी। प्रश्न संख्या 11, जैसा कि हमने जिक्र किया था कि कुमारपाल चरित्र और कुमारपाल प्रतिबोध नाम से 2 रचना है, दोनों के लेखक अलग अलग हैं। ऑप्शन का है आपका जिनदत्त सूरी, ऑप्शन खा देवसेन, ऑप्शन गा सोमप्रभ सूरी, ऑप्शन घा हेमचंद्र। तो सभी ऑप्शनों पर हम जिक्र कर चुके थे। तो जहाँ तक इस प्रश्न की बात करें उत्तर की, तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका सोमप्रभ। और एक बार और सचेत करना चाहेंगे आपके लिए कि कुमारपाल चरित्र और कुमारपाल प्रतिबोध दोनों अलग अलग रचना है, जिसके कुमारपाल चरित्र के लेखक हैं आपके हेमचंद। तो जो एग्जामिनर होते हैं, जो दोनों मिलती जुलती जो आपकी कृतियां होती हैं, कहीं ना कहीं उससे प्रश्न बनाए ही जाते हैं। प्रश्न संख्या 12, शावक चार के लेखक कौन है? अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी शावक चार ग्रंथ पर, तो मुझे लगता है कि इसका आसानी से आप उत्तर दे सकते हैं। ऑप्शन का है आपका राम सिंह, ऑप्शन खा सराहापाद, ऑप्शन गा सुरसेन, ऑप्शन घा देवसेन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो आपका देवसेन होगा, क्योंकि इन्हीं ने शावक चार नाम के ग्रंथ की रचना की थी। एक और इनका इस ग्रंथ का नाम है शावक धर्म दोहा। तो ये और एक मिलता जुलता नाम है कृति का, ये अलग है, ये भी अलग है। तो ऑप्शन का है आपका राम सिंह, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था पहाड़ दोसा। कौन सा ग्रंथ लिखा था? पहाड़ दोसा। यहाँ पर मैं आपके लिए एक प्रश्न रख रहा हूँ कि आपको बताना है कि सराहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। तो प्रश्न संख्या 13, कुवलयमाला कहाँ शब्दकोश के लेखक है? ऑप्शन का दामोदर पंडित, ऑप्शन खा विद्यापति, ऑप्शन का उद्बोधन सूरी, ऑप्शन का जिनपदम सूरी। तो ये 4 इस प्रश्न के उत्तर दे रखे हैं, जिसमें से हमें सही उत्तर छाड़ना है, जबकि दामोदर पंडित और विद्यापति पर हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं। तो सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है आपका उद्बोधन सूरी। तो ध्यान रखना होगा हमें कि कुवलयमाला कहाँ जो शब्दकोश पीछे लगा, हो सकता है कि पेपर में ये ना लगा आए, तो ये पूछा जा सकता है कि यह कैसा ग्रंथ है। तो दोस्तों ये एक गद्य साहित्य ग्रंथ है, तो ध्यान रखना होगा इसका भी, क्योंकि जो आदिकालीन साहित्य आता है यह 14 अपभ्रंश भाषा में सर्वप्रथम दोहा काव्य की परंपरा का श्रेय किस कवि को दिया जाता है? ऑप्शन का जयेंदु, ऑप्शन खा राम सिंह, ऑप्शन गा स्वयंभू, ऑप्शन घा पुष्पदंत। दोस्तों इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो सबसे पहले जो अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य परंपरा का श्रेय किया था वो किया था जयेंदु। उनकी रचना की बात करें तो जिन रचनाओं में इन्होंने प्रयोग किया था उसका नाम है योग सार। और एक और ग्रंथ है इनका परमात्म प्रकाश। तो प्रश्न संख्या 15, संदेश राशक खंड काव्य के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों ऐसे प्रश्नों को भली भांत पढ़ना होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसे प्रश्न हम ठीक से पढ़ नहीं पाते, उसका उत्तर देने लग जाते हैं तो प्रश्न गलत हो जाता है।
ऑप्शन का यह एक श्रृंगारिक रचना है। खा यह विक्रमपुर के राजा की वियोग की कहानी है। यह एक विरह कथा है। खा इसमें नख सिख का मार्मिक वर्णन हुआ है। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें कि यह एक श्रृंगारिक रचना है। जी हाँ दोस्तों, यह एक श्रृंगारिक रचना, ये भी सही है। घा इसमें नग सिख का मार्मिक वर्णन हुआ है, तो ये भी ठीक है दोस्तों। यह एक विरह कथा है, ये भी ठीक है दोस्तों। यह विक्रमपुर के राजा के वियोग की कहानी है, तो दोस्तों यही गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है यही हो जाएगा हमारा, विक्रमपुर के रानी की वियोग की कहानी है। प्रश्न संख्या 16, परमात्म प्रकाश तथा योगसार के लेखक हैं। ऑप्शन का राम सिंह, ऑप्शन खा जिंदत सूरी, ऑप्शन गा जैनदेव, ऑप्शन घा कनकामर मुनि। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसकी चर्चा हमने पहले ही कर ली थी। तो इसका जो सही उत्तर आपका गा जैनदेव, जोहा काव्य परंपरा के अपभ्रंश भाषा के पहले प्रयोगकर्ता जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से किस कवि ने पंचतंत्र की भाषा को ज़बान हिंदी कहा है। दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी, क्योंकि ये प्रश्न का संकलन जो है बच्चन सिंह के दूसरा इतिहास उसी से लिया गया है। तो का बजरोया, खा मिनहाज, गा एवं तूता, घा नूर मोहब्बत। तो जहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर आपका बजरोया। इन्होंने जो पंचतंत्र की भाषा है संस्कृत को ज़बान हिंदी कहा है। प्रश्न संख्या 19, अपभ्रंश भाषा पुरानी हिंदी है, इसका साहित्य हिंदी साहित्य का अनिवार्य अंग है। इस मत का निम्न में से कौन समर्थक नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो का राहुल सातवाहन, खा रामचंद्र शुक्ल, गा चंद्रमा गुलेरी, ऑप्शन घा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न के उत्तर की बात है राहुल सातवाहन, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रमा गुलेरी, ये तीनों हिंदी साहित्य को पुरानी हिंदी या अपभ्रंश हिंदी ये सब मानते हैं, स्वीकार करते हैं। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं ये स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका घा हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 20, अपभ्रंश मूलतः बोली थी। ऑप्शन का दक्षिण भारत, ऑप्शन खा पश्चिम भारत, ऑप्शन गा उत्तर भारत, ऑप्शन घा पूर्वी भारत। तो ये आपके सामने 4 इस प्रश्न के उत्तर दे रखे हैं। तो अपभ्रंश भाषा के लिए पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका गा उत्तर भारत, क्योंकि अपभ्रंश मूलतः उत्तर भारत की बोली थी। तो ये दोस्तों ये थे हमारे 20 प्रश्न, जो कि आपकी जो हिंदी साहित्य की जो बुक है रामचंद्र शुक्ल, साथ ही साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी और साथ ही साथ बच्चन सिंह और साथ ही साथ विश्वनाथ त्रिपाठी, जो अपभ्रंश साहित्य की जो इनके प्रश्न बन सकते हैं उस पर काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संकलन इसमें किया गया था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कोई सुझाव हो तो सुझाव दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।